बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही शानदार रेसिपी देने लगी हूँ। ये है बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करने की रेसिपी। इतनी शानदार ये रेसिपी है, जब आप इसको रेगुलरली 7 दिनों तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक लहसुन की ली थी, उसके मुझे 4 जवे चाहिए, ज़रा मोटे साइज़ के हैं। अगर आपके बारीक हैं तो आप पूरा भी यूज़ कर सकती हैं। उनको छील लिया था अच्छी तरह से। और मैंने एक सिलांट्रो की या धनिया की गड्डी ली थी, और एक मैंने पुदीने की गड्डी ली थी, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का चाहिए होता है, और फ्रेश अनार चाहिए होता है। आप चाहें तो आधा ऐड कर लें, चाहे तो पूरा ऐड कर लें। आधा इसलिए बेटर है कि वो टू वाटरी नहीं बनती, पानी पानी उसमें चटनी में नहीं रहता ज़्यादा, इसलिए मैं उसमें आधा ही इस्तेमाल करूँगी। और जब आप अनार छीलें तो उसके अंदर के जो बारीक छिलके हैं वो भी उसके साथ ही रहने दें, वो फाइबर देंगे और आपके अंदर के कोलेस्ट्रॉल को और अच्छा कंट्रोल करेंगे। और मैंने जो अदरक लिया था उसको अच्छी तरह से धो लिया था, और अब मैं उसको छील रही हूँ। और इस रेसिपी में ना कोई नमक जाएगा, ना कोई मिर्च जाएगी, ना कोई मिर्च नहीं जाएगी। बस आपने इसको ऐसे ही बनाना है। और अगर आप ऐड करेंगे नमक तो आपको ब्लड प्रेशर के लिए हाई होगा, बाकी चीज़ों के लिए बुरा होगा। आपने इसमें कोई स्पाइस नहीं डालने। ये मेरी बहन की सास की रेसिपी है, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। ये उसने हमें बताई थी, और वो 102 साल के होके उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और इतनी ये बेस्ट रेसिपी है, वो सारी उम्र ये इस्तेमाल करती रही हैं, और उन्होंने ही मुझे ये बताई थी। पहले मैं नमक मिर्च डाल लेती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बहन ने बताया कि बाजी वो नमक मिर्च ऐड नहीं करती थी। तो ये मैं अपनी गलती पुरानी वाली रेसिपी से दूर करती हूँ। और फिर मैं उसके बाद अनार आधा छील रही हूँ, उसके छिलके सारे हटा रही हूँ, और जो उसके अंदर का बारीक छिलका है वो मैं चटनी के अंदर ही ऐड करूँगी। एक तो फाइबर करता है, दूसरा अंदर की आपकी बहुत सारी चीज़ों के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। पुदीना इतना अच्छा है, हमारे अंदर के निज़ाम को दुरुस्त करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। जो लहसुन है वो हमारे खून को पतला करता है, हमें हार्ट अटैक से बचाता है। अदरक और लहसुन नेचुरल एंटीबायोटिक है। आप जब ये चटनी खाएंगे और बनाएंगे, आप यकीन करें इंशाल्लाह 7 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। आप बेशक उससे पहले अपना टेस्ट करवा लें, और फिर 7 दिनों के इस्तेमाल के बाद आप टेस्ट कराएं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, आप ये नहीं कि आपने ये चटनी भी खाई है और फिर उसके बाद आप भर भर के बाहर की ऑयली चीज़ें और वो चीज़ें भी खा रही हैं। आप प्लीज़ उन चीज़ों को कंट्रोल करें। वंस इन अ वीक आप कर सकते हैं कि आप कुछ खा लें, लेकिन हर रोज़ खाना हमारे लिवर के लिए और हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा नहीं है। हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए, फ्रेश सब्जियां और फ्रेश चीज़ें खानी चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपका अल्लाह के फजल से ज़रूर कंट्रोल होगा। मैंने सारी सब्जियों को धो लिया था, पुदीने को, धनिए को बहुत अच्छी तरह से 5-6 दफ़ा धोना चाहिए, ताकि इसमें कोई रेत, मिट्टी या कंकर नहीं हो। और फिर मैंने उसको रफली चॉप कर लिया था, रफली काट लिया था ऐसे ही मोटा मोटा। और मैंने 5 जवे लहसुन के लिए हैं। सबसे पहले मैंने ये अनारदाना डाला है, साफ न्यू फ्रेश अनार डाला है। उसके अंदर उसके बारीक बारीक जो अंदर के बारीक दाने हैं पतले से, वो भी डाले हैं 5। और उसके बाद मैं चॉप करके तो ये जो अदरक है इसको भी डाल रही हूँ। ये चटनी बहुत फ़ायदेमंद है, आपको कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, और आपकी हार्ट हेल्दी भी ये चटनी है। और उसके बाद मैं सारी चीज़ों को ऐड कर लूँगी, धनिए को, पुदीने को बहुत अच्छी तरह से धोया हुआ है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से धोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप इसके बाद इसको पीसेंगे, आपको जितना दरदरा चाहिए उतना पीस लें। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से पीस लिया था, ये देखें इस तरह करके। और अगर आपको ये दाने बुरे लगते हैं आप क्लीन भी कर सकते हैं, पर मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो वो आपको अंदर जाके फाइबर देते हैं, बहुत सारा फ़ायदा देते हैं,
और ये अब उसके बाद मैं इसके अंदर से सारी चटनी निकाल के, और एक और बात, सबसे अहम बात, कि आपने इसको शीशे के जार में रखना है या शीशे की किसी भी कटोरी में रखना है और ढाँप के रखना है, ताकि उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो ज़ाया नहीं हो। ओपनली नहीं रखना, और चाहें तो इसके ऊपर आप जो है वो प्लास्टिक का रैप करके अंदर रख दें, लेकिन मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा के अच्छी तरह से फ्रिज में रखूँगी और 7 दिनों के लिए आप इस चटनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें 1/4 टीस्पून नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपकी चटनी का रंग बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद आपने इसको ढाँप के, और एक और बात सबसे अहम, अपने खाने से आधा घंटा पहले सिर्फ हाफ़ टी स्पून, आधी चमची लेनी है, सिर्फ आधा घंटा पहले लेनी है, ताकि आपके मैदे को वो क्लीन कर दे और चीज़ों को साफ़ कर दे। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा हो। अगर आपको इस चटनी से फ़ायदा हो, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं किसी और रेमेडी में। अल्लाह हाफिज़ गाइस।